तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक मेरी जीवन यात्रा की 10वें चैप्टर के बारे में। 10वां चैप्टर का नाम है मेरे सलाहकार डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस पे उन्होंने डॉक्टर साराभाई के बारे में बतलाया है। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि डॉक्टर साराभाई एक प्रोफेसर थे और तथा वे ऐसे ऊंचे अधिकारी थे और वे हमारे देश के अंतरिक्ष में होने वाले प्रयोगों या अंतरिक्ष प्रयोग से ये जुड़े हुए थे, जो बताते हैं कि ये इन्होंने ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उन्हें उनके बारे में पूरे बारीकी से समझा। ये बताते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की और आगे क्या लक्ष्य है उनका, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझे। तथा वे बताते हैं कि साराभाई ही थे, साराभाई के साथ ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उन्होंने इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया। फिर साराभाई ही थे जो ये और अब्दुल कलाम साहब दोनों इसरो का निर्माण किए। इसरो का निर्माण के लिए बताते हैं कि डॉक्टर साराभाई ने काफ़ी लोगों से बात की, जितने भी राजनीति में थे या फिर ऊंचे अधिकारी थे, जिन से बन पड़ता था उन्होंने सबसे बात करी। किसी ने बताया कि वहाँ पे एक चर्च है, वो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इसरो के निर्माण के लिए, वैज्ञानिक के काम के लिए। किसी ने उन्हें बताया कि जाकर के वहाँ पे एक फादर है जिनका नाम ट्रेवेंडर पीटर बर्नार्ड पेर्रा है, इनसे जाकर के मिलते हैं। साराभाई उनसे जाकर के मिलते हैं और उन्हें बतलाते हैं कि हमें विज्ञान की खोज के लिए, अपना सेटअप बनाने के लिए, इसरो का रॉकेट वगैरह बनाने के लिए हमें आपके चर्च को चाहिए, हमें आपका चर्च चाहिए। तो वे अपने अनुयायियों से बात करते हैं, तो अनुयायी को वो समझाते हैं कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमें जीवन के करीब, प्रकृति के करीब ही ले जाता है। तथा वे बताते हैं, अपने अनुयायियों को बताते हैं कि हमें अपने जीवन के बारे में विज्ञान से जानकारी मिलती है। अपने अनुयायियों से बात करते हैं तथा उनके अनुयायी उन्हें कहते हैं ठीक है आप दे दो। तो फिर वो जो फादर थे वो दे देते हैं इन लोगों को और फादर अपना घर भी दे देते हैं। तथा यहाँ पे बताते हैं कि ये लोग दोनों वहाँ पे फिर चर्च में अपना काम शुरू कर देते हैं। बताते हैं कि चर्च में उनका काम होता था और खाने पीने के लिए वो फादर के घर चले जाते थे। फादर के घर पे खाने पीने का व्यवस्था था, रहने का व्यवस्था था। बाकी चर्च में उन लोगों का लैब वगैरह बन गया था और चर्च में ही रॉकेट वगैरह वो बनाते थे। इसरो का निर्माण साराभाई और अब्दुल कलाम साहब मिलकर किया था। तथा यह बताते हैं कि साराभाई और जो फादर थे ये लोग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और उन्होंने अपना घर और अपना चर्च भी समर्पित कर दिया। साराभाई के चरित्र के बारे में बतलाते हैं डॉक्टर कलाम साहब कि साराभाई जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे अगर कोई बॉस होता है तो अपने स्टाफ में वो अपने स्टाफ की बातों को नहीं सुनता है, वो कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और वही तुम्हें करना है। लेकिन साराभाई वैसे नहीं थे, वे अपने टीम पर, अपने नीचे जो काम करते थे उन पर वो भरोसा करते थे और उन पर वे जो कहते थे उसके अनुसार ये देखते कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अगर उनका बात वो सही लगता था तो उसे ही वो सही समझते थे और उसे उन लोगों को करने को कहते थे। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें करना है या डरा कर या धमका कर रखना। कलाम साहब बताते हैं कि वैसा वो कुछ भी नहीं करते थे। अपने कर्मचारियों के लिए उनके दिल पर प्यार था और कभी भी किसी को डरा कर धमका कर नहीं रखते थे और लोगों की, अपने कर्मचारियों की बात भी सुनते थे। तो ऐसे व्यक्ति थे साराभाई। तथा आगे यह कहते हैं कि डॉक्टर साराभाई में अपने लक्ष्य की ओर आगे देखने की शक्ति थी। योजनाओं की रूपरेखा बनाना, उन्हें तैयार करना तथा उनका सृजन करना। अगर मैं उन सब में थोड़े से गुण को भी अपने कार्य क्षेत्र में कार्यान्वित कर सकूं या अपने जीवन में प्राप्त कर सकूं तथा उनके सपनों को साकार कर सकूं तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानूंगा। ये कहते हैं कि डॉक्टर साराभाई जो थे वे अपने लक्ष्य को की आगे की शक्ति को समझते थे। जैसे हम लोग कोई लक्ष्य रखे तो आगे का वो देखते थे कि वो कहाँ तक जाएगा और कहाँ उससे आगे क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे आगे क्या हो सकता है, वो आगे का सोचते थे। मतलब विजनरी व्यक्ति थे, विजन देखते थे कि ये काम करने से हमारे आगे आने कुछ साल में क्या होगा, उससे ये सब कुछ देखते थे और उसकी योजना बनाने में बहुत निपुण थे। ये बताते हैं साराभाई उसे योजनाबद्ध तरीके से बहुत अच्छे से बनाने में वो बहुत निपुण थे। उसे एक अच्छा रूपरेखा देना, मतलब एक अच्छे से शेड्यूल उसका बनाना कि कैसे काम होना है, कैसे क्या होना है और उसे कैसे आगे बढ़ाना है, वो सब करने में वो बहुत ही गुण था उनके अंदर इस चीज़ का। और वो बताते हैं कि अगर मेरे अंदर
इनका थोड़ा सा भी गुण मेरे अंदर आ जाता है या फिर मैं उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद कर सकता हूँ या साकार कर पाऊँ उनकी सपनों को, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। वे डॉक्टर सारा भाई के सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो कुछ इस प्रकार के थे हमारे डॉक्टर सारा भाई, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल और साधारण था तथा अपने कर्मचारियों के लिए सरल से पेश आते थे, डांट कर या फिर उन पर रौब नहीं झाड़ते थे, इस तरीके का काम करते थे और अपने कर्मचारियों पर भरोसा रखते थे और अपने कार्य को करने के लिए एक अच्छा शेड्यूल बनाना उन्हें आता था कि अब मुझे कार्य कैसे करना है, एक शेड्यूल बनाना आता था और अपने कार्य जो वो कर रहे हैं उससे आने वाले सालों में क्या होगा वो उन्हें अच्छे तरीके से आता था और अपने टीम को मैनेज करना आता था और टीम अगर कुछ कह रही है तो उसे सुनते थे, समझते थे और बहुत ही प्रेम से उन्हें जवाब देते या फिर उनके बातों को रखते थे। तो एक कुछ इस तरह के थे हमारे सारा भाई, जिन्होंने इसरो का निर्माण किया था। वे जाकर के डॉक्टर वो फादर से बात किए और इसरो का निर्माण किए। तो इस चैप्टर में इतना ही, फिर अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है विज्ञान में जीवन। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को इस चैप्टर से या सारा भाई से कुछ सीखने को मिला तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका अपना अमन किताब वाला।